Hi guys, this is Vishal. Last video we talked about gradient descent technique used in deep learning. Today I'm going to start topic on mathematics, that is math, which is used in data science and AI field. It is quite interesting topic, and it's also it forms a basic part of the machine learning and deep learning. So without wasting time, let's jump onto the topic. Right. So uh, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपना। तो आज हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट होता क्या है। ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट का सबसे पहले हम लोग डॉट प्रोडक्ट के बारे में जब सोचते हैं तो हमें दिमाग में क्या आता है? वो जो ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा आता है। बस हमें आपको यही बताया जाता है कि डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इनटू कॉस थीटा। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि इसका एक्चुअल मीनिंग होता क्या है। मतलब जब ए डॉट बी हम करें तो उसका उसका जो प्रोडक्ट बन के हमें आंसर आता है, आउटपुट आता है, उसका मतलब क्या होता है। ठीक है। तो चलिए मैं अपना व्हाइट बोर्ड खोलता हूँ। ये व्हाइट बोर्ड। तो ओके। तो हमें बताया जाता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू होती है मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर इंटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, दैट इज थीटा। सो ये ए वेक्टर है और ये है अपना बी वेक्टर। ठीक है। तो इसको हम डिनोट करते हैं ए से, ए वेक्टर, और इसको हम डिनोट करते हैं बी से। तो अभी तक आपको जानकारी होगी कि इस ए वेक्टर और बी वेक्टर जो होते हैं, इसके प्रोडक्ट को हम बोलते हैं कि मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इंटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, जो कि सही भी है। और ये आपको फॉर्मूला वाइज तो आपको आपको ऑलरेडी पता ही होगा, लेकिन अभी मैं बताता हूँ कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, मतलब इसका इंट्यूशन क्या होता है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम तीन केस लेते हैं। ठीक है। एक केस लेते हैं, उसके बाद हम तीन केस लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यही हमारा ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर है और बी वेक्टर है। ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। और सबसे पहले आप क्या समझिए कि ये जो है, ये एक पेड़ है। ठीक है। ये जो एरो दिख रहा है ना, ये एक पेड़ है और इसकी परछाई गिर रही है यहाँ पर, इसका शैडो गिर रहा है यहाँ पर। तो ये जो शैडो इसका गिरेगा, तो ये बन के हो जाएगा यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर कॉस थीटा। ये इसकी लेंथ होगी और इसका डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है। तो अब हम क्या बोलते हैं कि अ, अगर कोई भी दो वेक्टर हो और उसका आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना हो, तो आप क्या क्या कीजिए कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको उसका लेंथ मिल जाएगा। और अगर इसको आप दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा डॉट प्रोडक्ट। बस यही मीनिंग है इसका, और इसका कोई बड़ा मीनिंग नहीं है। ठीक है। तो आप इसको समझ सकते हैं जैसे कि कोई अ, जैसे कि यहाँ पर सन है। ठीक है। और यहाँ पर है अपना पेड़। इसका जो शैडो है ये सीधा नीचे गिरता है।
और इसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इंटू कॉस थीटा। और इसी डायरेक्शन में हमारा बी वेक्टर भी है, और इसके लेंथ इसकी जो लेंथ है उसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। जब हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आ जाता है डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये हमारा फर्स्ट केस था। अब हम बात करते हैं सेकेंड केस की। ओके, तो अगर मेरा वेक्टर ऐसा हो कि मतलब दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री हो, तो हम फॉर्मूला वाइज हमें पता है कि ए डॉट बी वेक्टर सीधा जीरो हो जाएगा। लेकिन अब इसका ज्योमेट्रिकल इंट्यूशन क्या है कि मतलब ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। इस ए वेक्टर को आप क्या कीजिए, इसको प्रोजेक्ट कर लीजिए नीचे यहां पर। तो ऑब्वियस है कि अगर स्ट्रेट लाइन होगी और उसको नीचे प्रोजेक्ट करेंगे तो वो एक पॉइंट बन जाएगा। पॉइंट का मतलब वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसकी लेंथ पॉइंट की लेंथ जीरो होती है। तो जब जीरो को हम बी से मल्टीप्लाई करें तो वो जीरो हो जाएगा। बस इसका यही मतलब है, और इसका कुछ बड़ा मतलब नहीं है। अब हम तीसरा केस की बात करते हैं, तीसरे केस की बात करते हैं, केस थ्री। केस थ्री में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे वेक्टर्स ऐसे हैं, एक ऐसे है और एक ऐसे है। ठीक है, एक वेक्टर है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो आप क्या कीजिए, इसको सबसे पहले इसके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद इसके अंदर -1 से आप मल्टीप्लाई कर, और फर्दर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए -1 से। तो हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। आई एम सॉरी। ठीक है, तो क्योंकि इसके अंदर एंगल 180 डिग्री का है, फॉर्म करता है, इसलिए हमें मालूम है कि कॉस कॉस 180 डिग्री क्या होता है, -1। तो ये ऑब्वियस है कि इसका आंसर हो जाएगा -a इंटू बी हो जाएगा। सेम इसमें भी ऐसा ही है, इसका ज्योमेट्री का मीनिंग भी ऐसा ही है, जैसे कि हमें फॉर्मूला के थ्रू आता है। ये ए हुआ, मॉडुलस ऑफ ए हुआ, और मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर हुआ, और क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में इसलिए इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये -ab हुआ। ठीक है, तो फाइनली गाइस हमने कंप्लीट कर लिया कि डॉट प्रोडक्ट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। अब हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशन एरिया के बारे में। तो डेटा साइंस और डेटा साइंस में इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। एग्जाम्पल हम डीप लर्निंग की बात करते हैं कि जैसे कि डीप लर्निंग में एक हमारी टेक्निक आती है कोसाइन सिमिलैरिटी। तो कोसाइन सिमिलैरिटी में क्या होता है कि हम एनएलपी में यूज करते हैं इसको, और ये हमें बताता है कि दो वर्ड्स कितने सिमिलर हैं या डिसिमिलर हैं। अगर मेरे दो वर्ड्स के बीच में एंगल फॉर्मेशन अगर 0 डिग्री आ रहा है, तो हम कहते हैं कि ये दोनों एग्जैक्टली सिमिलर है। अगर इन दोनों के बीच में एंगल आ रहा है 90 डिग्री, तो इसको कहते हैं कि डिसिमिलर है। और अगर इसके बीच में एंगल आता है 180 डिग्री, तो इसको कहते हैं कि ये एग्जैक्टली डिसिमिलर है। मतलब कुछ ज्यादा ही डिसिमिलर है, मतलब एक दूसरे से मैच एकदम उल्टा है, बस इसको ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। एक मिनट, ये है मेरा ए वेक्टर और ये है मेरा बी वेक्टर, और ये है मेरा थीटा। अगर ये थीटा जितनी लो वैल्यू रहेगी, तो इसको हम बोलते हैं कि ये ज्यादा सिमिलर है। जितनी ज्यादा थीटा की वैल्यू होगी उतना ज्यादा डिसिमिलर होगा मेरा दो वर्ड्स। ठीक है, तो यही इसका एप्लीकेशन एरिया है। तो इसको हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में यूज करते हैं, साथ में कोसाइन सिमिलरिटी फाइंड करने के लिए यूज करते हैं इन केस ऑफ एनएलपी। तो दिस इज ऑल गाइस अबाउट टुडेज टॉपिक।
So that's it. Please like, share, subscribe my channel, AI Simplified. Thank you so much for watching my my YouTube.